Om Shanti and very good morning everyone। आज 28 जनवरी की प्रातः मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज का पहला प्रश्न, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। तो बाबा ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ कहना है, क्या कहना है कि बाबा को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। आज का दूसरा प्रश्न, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। कौन सा हुक्म बच्चों को दिया है। उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। आज का गीत, इस पाप की दुनिया से अब कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है मूल वतन, और यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बगैर तो कोई, बाबा कहते, ले न जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाबा ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? बाबा पूछते हैं। अनगिनत है। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी बाबा कहते पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। और वो क्या युक्ति है? मन, मना, भाव। बाबा को याद करो। कहते भी हैं बाबा, इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ बाबा कहते हैं रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। क्यों ले चलो? क्योंकि यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाबा तुमको कोई
का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए हम बच्चों ने कितने धक्के खाए। बाबा खुद कहते हैं, मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से मुझे कोई देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकरी रखते हैं, लकड़ी की चप्पल रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ, बाबा क्या कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो। हम क्या कहते हैं, मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बस और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाबा हीरे जैसा बनाते हैं तो बाबा कहते बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है। क्या सीखना है हमें, कि मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाबा आकर हमको ये ज्ञान सिखलाते हैं। फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाबा हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, बाबा कहते, तुमको मालूम है, खोजो, जो कि आगा खान के अनुयायी हैं या फॉलोअर्स हैं, वो अपने गुरु आगा खान को चांदी हीरो में वजन किया था, नेहरू को सोने में वजन किया था। अब बाबा कहते हैं, वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, तो बाबा को तुम कितने में वजन करेंगे। पूछते हैं बाबा, तुम हीरे आदि क्या करेंगे, तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा आज की मुरली के अनुसार कहते हैं, तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए उसका भरना देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जब देखा कि यह तो कौड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियां क्या करेंगे। क्यों ना बाबा से बेहद का वर्षा लेवें, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसा, मतलब जिनके हाथों से शुद्ध दिव्य कर्म होते हैं, पहला पूरा मतलब पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को शराफ भी कहते हैं, एक्सचेंजर। क्या एक्सचेंज करते हैं, तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी चीजें मीन्स 5 विकार एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीजें यहाँ संसार में क्या करते हैं, करनी धोर को दे देते हैं, करनी घोर को दे देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमसे लेता क्या हूँ। यह सैंपल देखो, ब्रह्मा बाबा का सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना। तुम सब द्रौपदियां हो। तुम पुकारती हो, बाबा आकर हमें बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते हैं, है ना, कि बच्चों को क्या कहते हैं, कि बच्चों मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को फिर कितना फुरना होना चाहिए, कितना नशा या गर्व होना चाहिए,
कि बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। इनको भी वह बाप, ब्रह्मा बाबा को भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तो याद उनको करना है, शिव बाबा को। यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वह हमको सिखलाते हैं, शिव बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो शिव बाबा को याद करो। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बाबा कहते जब वो भक्ति करते हैं तो उनकी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है। क्योंकि क्यों भागती है बुद्धि दुकान की तरफ? क्योंकि उससे कामदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को बाबा चमाट मारता था और कहता था ये क्यों आए हैं, मीन्स बुद्धि इधर उधर क्यों भागती है। तो अब हम आत्माओं को एक बाबा को ही याद करना है। परंतु बाबा कहते माया घड़ी घड़ी भुला देती है, भूसा लगता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बाबा कहते बात करनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबा को कि बाबा फलानी जगह सेंटर्स खोलो। तो बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए ही बनाते हैं ना। बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह बाबा कहते वह तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं, इसलिए अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो उनकी खातिरी की जाती है कि आप ऊपर के में मकान में जाकर रहो। तो बाबा कहते, कोई कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते, बाप दादा ही नए मकान में नहीं रहते तो वो कहते मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा। बाबा समझाते हैं जितना बच्चे पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। जिसने ये ज्ञान लिया, बाबा को पहचाना, वो स्वर्ग में तो जाएंगे ही। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का वहां नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। तो यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं, पांच विकार होते ही नहीं। रावण राज्य होता ही है आधा कल्प के बाद, द्वापर से। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प बाबा कहते ऐसा होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो तो कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। बाबा कहते हीरे जैसा बनने में टाइम तो लगता है ना। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा है। अभी है ही कयामत का समय, तो सबका हिसाब किताब अभी बाबा कहते चुकतू होता है। आंख की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं और उनको बाबा कहते जरा भी सजा नहीं मिलती है।
क्योंकि कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर, तो 108 नंबर तो कहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको हम बच्चों को साक्षी होकर देखना है कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कई कई बच्चे बाबा कहते पीछे आए हैं, पर श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो वह पास विद ऑनर बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई बाबा कहते सबके आगे आती है। ये कमाई है ना, कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। तो माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे बाबा कहते, जब बच्चे माया के तूफान या कुसंग में आते हैं तो वह उनको पीछे हटा देता है, और उससे क्या होता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे और राम शिव बाबा का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी बाबा कहते वाम द्वापर से वाम मार्ग में जाते हैं। जब वो बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं, देह भान आ जाता है। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, और भारत में अब क्या है, रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये खेल है। यह नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। तो उस दिन बाबा के सामने कोई नर्स बहन बैठी थी, तो बाबा कहते हैं, बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करते रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी करती हो। पर्सन पेशेंट को भी बाबा कहते ये ज्ञान सुनाती रहो, कि कौन सा ज्ञान सुनाती रहो, कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि योग से ही है हेल्थ। और इस 84 के चक्र के ज्ञान से जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बाबा कहते बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। बाबा कहते वास्तव में तुम सब बच्चे नर्स हो ना, छी छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, ये नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं, और क्या कहते हैं कि बाबा आकर पावन बनाओ, तुम भी रोगियों की ये सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे बाबा कहते चरणों में आकर पड़ेंगे। तुम करके तो देखो। यहाँ बादल मीन्स मधुबन में बाबा कहते हैं तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। बाबा कहते हैं वे समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना, तो शास्त्रों में कितनी बातें लिखती हैं। बाबा कहते हैं यह फिर भी होगा, क्योंकि ड्रामा में जो नूंद है, हम किसी की गलानी नहीं करते, यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य है।
इसीलिए आप मोए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो आत्मा के लिए दुनिया खत्म, खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए बाबा कहते हैं कोट भी नहीं होगा। तो सारा पढ़ाई पर मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की बाबा कहते जड़ जड़ी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है ही नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह अनादि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वो तना था, वह अभी है नहीं। तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसी को बाबा कहते सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। क्या कहते हैं बाबा, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया वहां, यह अक्षर होता ही नहीं। तो बाबा राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर बाबा कहते कुर्बान जाएंगे। किसी किसी को तो साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार बाबा कहते सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़े बगैर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो ऐसे नहीं कि वह कृष्णपुरी में चली गई। तो बाबा कहते जब नौदा भक्ति करने से, बाबा कहते जब नौदा भक्ति करते हैं से उससे साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर और इस मार्ग पर है नौधा याग, इंटेंस रिमेम्बरेंस। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। उनको यही रहता है कि वो बस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। अब बाबा कहते ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाबा समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो उच्च पद मिलेगा। और फिर क्या होगा, ट्रस्टी समझेंगे तो फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेगा, इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। ब्रह्म बाबा लेकर क्या करेगा, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। तो बाबा कहते आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी, तुम्हारा अभी प्रभाव निकले। बाबा कहते अभी वो प्रभाव निकल जाए तो माथा ही खराब कर देंगे। जैसे बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तो बाबा कहते तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। अभी बाप को याद करने का अभ्यास करना है। क्यों, ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। बाबा कहते सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे वहां क्या समझेंगे कि एक छोड़ा दूसरा लेंगे। यहाँ तो देखो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। तो यह सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी बाबा कहते आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं
यह कोई साधु महात्मा नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है बड़ा मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं, बच्चों को ऐसे नहीं कि बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। बाबा कहते तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाबा ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन धारी चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की, पहले हीरे जैसा बनना है और फिर बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें मीन्स अपने अवगुण एक्सचेंज करने हैं, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान, जहान के नूर बन, जहान के नूर जैसे संसार के प्रकाश या लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। तो बाबा कहते सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता परफेक्शन की आंखें खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं, तो उससे क्या होगा, अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे, तो सेटिस्फाई कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की बाबा कहते लंबी क्यू है। इसीलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना मतलब अशुद्ध विचार आना या देखना अशुद्ध चीजों को, और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना, बाबा कहते हैं बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे, तब इमेज बन सकेंगे which can grant mission। आज का स्लोगन, निर्मल स्वभाव मतलब स्वभाव में शुद्धता और स्वच्छता हो, निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो निर्मल स्वभाव निर्माणता की ह्यूमिलिटी की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो विचारों को शुद्ध बनाओ और स्वच्छ बनाओ तो सफलता मिलेगी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहते मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, अगर मुझे अपना मन और बुद्धि एकाग्र करना है, तो मन मना भाव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भाव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से बाबा कहते पहला नंबर आ सकते हो। तो मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है।
जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे, जब हम सब बच्चे सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।